आज की हमारी कहानी है लालची सास। पहाड़ की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर गांव था वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव वाले सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़ी दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को बेस आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्ध रात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बहारू कर रही थी। उसकी सास कुमति वहां आ गई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुनकर एक भी दाना अंत का बर्बाद न होने देना। होने पर सुकन्या क्या करती? बेचारी चुपचाप स्वीकृति गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो उसे चैन की सांस नहीं ले पाती। लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में मेख निकालती, उन्हें ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार तो हुआ ही नहीं, लगता है सासू जी जल्दी लौट आए। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उनकी सास कुमति आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन कराने हेतु अंदर लाने को कहा। उसने मन में पुकार उठी, सास से डरना है कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर ले आया और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर भीतर बैठे देख, भोजन करता देख उसका पारा सातवें आसमान पर जा चढ़ा। वहीं यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा है, उठ भीख मंगे बाहर निकल। सुकन्या सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुमसे कहा था ना, अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा करने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है, अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन कुमति को जैसे पत्थर बन गए थे। उसका आधे आदर का पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निकल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतनी तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ दो राक्षसियों का निवास स्थान था। वो वो यूं ही वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें भी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की साख पर बैठ गए। उधर थकी हारी सुकन्या के कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झाँक कर उसने देखने में से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर दो राक्षसियों को बैठे देखा, अतः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंच कर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग गई थी, सो वो दोनों शिकार के तलाश में निकल गए। उसके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबाद उठी। वह रेत को चमचमा रही थी। गिर उसने राउत हाथ में उठाई तो
जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गए। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की और वापस आए। एक बोली भर पेट खाकर तृप्त हो गई, अब वहीं लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पेड़ फटने पर सुकन्या उस राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कारणवश वे वहां से गई, वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचती सुकन्या बोले, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। सुकन्या ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, सोना कभी काफी नहीं होता, जितना हो उतना कम है। मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची बुढ़ी स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ उन्हें लेकर उड़ गया। कुमति उत्सुकता बस जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएगी खाने को। उसकी बातें सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमति स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज़ें सुनने की देर थी कि राक्षसियों समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने कुमति को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता है। और यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।